नमस्कार, प्रणाम। आप देखना शुरू कर चुके हैं मिथिलांचल न्यूज। मैं कुमुद कुमार चौधरी, सन ऑफ मिथिला अभी हूँ चरौत में, जहाँ बैंक ऑफ बड़ौदा चरौत शाखा का उद्घाटन विधिवत रूप से अभी फीता काटकर सीतामढ़ी जिले के जिलाधिकारी श्री ऋषि पांडे के कर कमलों द्वारा भी कुछ ही देर में किया जाएगा, जिसका सीधा प्रसारण हम आपको दिखा रहे हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, जो भी कार्यक्रम यहाँ होगा हम सीधा प्रसारण आपको दिखाएंगे। जो दर्शक देर से जुड़े हैं उनकी जानकारी के लिए बता दें कि आप देख रहे हैं मिथिलांचल न्यूज, और मैं अभी चरौत में, जहां बैंक ऑफ बड़ौदा चरौत शाखा का विधिवत उद्घाटन सीतामढ़ी के जिलाधिकारी श्री ऋषि पांडे के द्वारा अभी कुछ ही देर में किया जाएगा। हम लाइव दिखा रहे हैं आपको, बने रहिए मिथिलांचल न्यूज के साथ। सीधी तस्वीर में आप देख सकते हैं सीतामढ़ी के जिलाधिकारी श्री ऋषि पांडे। बस कुछ ही क्षणों के बाद यहाँ बैंक ऑफ बड़ौदा चरौत शाखा का उद्घाटन विधिवत फीता काटकर करेंगे।
बैंक ऑफ बड़ौदा चरोत शाखा का विधिवत उद्घाटन किया श्री ऋषि पांडे जिलाधिकारी सीतामढ़ी ने। लाइव तस्वीरों में आप देख सकते हैं सीधी तस्वीर बैंक ऑफ बड़ौदा चरोत शाखा। बैंक शाखा का अवलोकन करते हुए जिलाधिकारी को आप देख सकते हैं क्षेत्रीय प्रबंधक के साथ बातचीत करते हुए सीधी तस्वीर।
मिथिला पाग और शॉल देकर सम्मानित करते हुए डीएम सीतामढ़ी को आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरों में।
पे जो भी आपका जो भीड़ भाड़ है उसका नियंत्रण है, या फिर जो आपके एटीएम्स हैं, कैश वैन्स हैं, वो सब सिक्योर रहें, और जो भी आपका रिटेनरशिप का लाइसेंस वगैरह का इश्यूज़ हैं तो हमारे जो भी शाखा के साथ उसको भी आप रिजॉल्व कर सकते हैं। कहीं पर भी मतलब सिक्योरिटी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो, काम करने में किसी को समस्या नहीं हो। कोई जो बैंकर हैं बहुत सारे, क्योंकि आप लोगों का तो कैडर जो प्रोबेशनरी ऑफिसर्स से उठते हैं या जो अन्य कैडर से भी आते हैं, तो वो तो ऑल इंडिया ट्रांसफरेबल जॉब में है, बहुत लोग बाहर से आके रहते हैं, उनको भी किसी प्रकार की कठिनाई नहीं हो, उनको कंफर्टेबल लगना चाहिए यहाँ काम करने पे। क्योंकि यहाँ के लोग वैसे भी बहुत वेलकमिंग होते हैं, बहुत ही आदर से सम्मान से सभी को प्रेम से सबसे बात करते हैं और काम अच्छे से होता है। तो मुझे लगता है कि किसी से समस्या नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी हमारे एसडीएम साहब, एसडीपीओ मैडम सब लोग हैं, सभी लोग आपके सपोर्ट के लिए हैं। अगर आपको लगता है कि कोई आपसे परेशान कर रहा है, दुर्व्यवहार कर रहा है, तो हम लोग एक अच्छे अनुशासित तरीके से बैंक चले जिसमें लाभुकों को भी लाभ हो, और जो यहाँ पे स्टाफ है उनकी भी जो आत्म सम्मान है, सिक्योरिटी है, हर चीज़ वो भी हम लोग देखें। और साथ में बैंक के पर्सपेक्टिव से तो हम लोग यही देखते हैं कि जो नीलाम पत्र बात भी हम लोग समीक्षा आपके साथ नियमित हम ही लोग ज़्यादा करते हैं, आपसे ज़्यादा हम आपके पीछे ज़्यादा पढ़ते हैं कि भाई हमारा जो नोटिस है उसका नोटिस किसके नाम से करना है, एड्रेस सही दीजिए, उसको खोज के लाइए, उसका नंबर दीजिए, वारंट एग्जीक्यूट करना है। तो उसको थोड़ा सा एसडीएम साहब आप लोग भी रिव्यू करिए। बहुत सारे सर्टिफिकेट केसेस जो हैं 1 लाख से नीचे, तो आप लोग के कोर्ट में भी हैं, तो बैंकर्स को ये सपोर्ट करना चाहिए। बैंक को अगर ये लगेगा कि जो भी विलफुल डिफ़ॉल्टर्स हैं, जो गलत तरीके से बैंक का पैसा लेके उसका किसी अन्य प्रयोजन में लगा दिया, या उसका विचलन कर लिया, या लेके भाग गया, या भागा भी नहीं है, यहीं बैठा हुआ है, उसको कोई डर ही नहीं है, तो प्रशासन ऐसे लोगों पे तो ज़रूर कार्रवाई करेगा, कड़ी कार्रवाई करेगा। क्योंकि बिज़नेस कोई करेगा या कोई अगर लोन लेगा, हो सकता है कि कुछ असफलता मिले, तो वहाँ पर भी बैंक अपना सहयोग करता ही है। मतलब बहुत सारे तरीके होते हैं, उसको किस तरीके से वन टाइप सेटलमेंट से लेके लोक अदालत और बहुत सारे फोरम होते हैं। लेकिन अगर कोई गलत तरीके से बैंक के पैसे को डुबाता है और उसके बाद उसको पैसा नहीं लौटाता है, तो उसके लिए भी हमारा जो सर्टिफिकेट एक्ट है उसके तहत प्रोसीडिंग होती है। सरफेजी एक्ट में भी आप लोग हम लोग लगातार सभी बैंकर्स को सपोर्ट करते हैं कि आप लोग बिल्कुल खुल के और बिल्कुल आप निश्चिंत होकर कार्य करें, और कभी भी आपको ये नहीं लगना चाहिए कि भाई यहाँ पे लोन देंगे तो हमारा जो लोन का पैसा है वापस नहीं आएगा। बट लेकिन मैं कहता हूँ कि हमारा जो बिहार है और जीविका समूह है, सेल्फ हेल्प ग्रुप है, इंडिया में बेस्ट रिपेमेंट रेट है हमारा। 99% से ज़्यादा हम लोग का 99.8 या 9% है हम लोग का रिपेमेंट रेट। तो ऐसा नहीं है कि लोगों ने अगर ऐसी मानसिकता बना ली कि यहाँ पे लेंडिंग करेंगे तो लेके भाग जाएगा, पैसा डूब जाएगा, एनपीए हो जाएगा। एनपीए अगर होता है तो उसमें बैंकर और जो लाभुक है, ग्राहक है, दोनों की मिलीभगत और उनकी अगर गलत मंशा होगी तभी वो एनपीए में परिवर्तित होता है। क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे लोन के केसेस देखे हैं अन्य बैंकों के भी जांच के क्रम में, यहाँ पे गलत तरीके से फाइनेंस कर दिया। मान लीजिए किसान क्रेडिट कार्ड है, उससे फाइनेंस कर दिया, आपका ट्रैक्टर कर दिया फाइनेंस, कुछ कर दिया, कुछ से कुछ कर दिया अपना टारगेट मीट करने के लिए, और उसको कुछ और बता दिया कि इसमें पैसा नहीं देना होगा, ये सरकार दे देगी। तो कुछ ना कुछ पट्टी पढ़ाई जाती है, तो लोग भी या तो लोभ में या फिर विवशता में या फिर जानकारी के अभाव में, जो भी है, तो बैंकर को भी देखना है कि भाई सही तरीके से कार्य करें। आप लोग जो लाभुक हैं, ग्राहक हैं, वो भी सब सजग हैं, और सबको जानकारी भी अब ज़्यादा है। अब उस प्रकार का वातावरण भी नहीं रहा, लोगों में भी मतलब बहुत समझ है, और बहुत मतलब मुझे लगता है कि सब अपने अधिकारों को लेके सब लोगों को पता है कि क्या सही है क्या गलत है। तो मैं यही चाहूँगा कि आगे भी मतलब आप लोग जैसे अच्छा काम किया है बैंक ऑफ बड़ौदा का, तो अच्छा हम लोग को सपोर्ट मिला है लीड बैंक के रूप में भी, और निश्चित तौर पर आगे आने वाले समय में हम लोग चाहेंगे कि सीतामढ़ी में बैंकिंग सेक्टर को, इसलिए हम लोग विशेष तौर पर बहुत ज़्यादा फोकस दे रहे हैं, और बिल्कुल डेली उसका हम लोग रिव्यू करके यही पूछ रहे हैं कि भाई जितना आपका लोन हुआ, कितना सैंक्शन हुआ, और सैंक्शन हुआ तो उसके अगेंस्ट डिसबर्समेंट कितना हुआ। क्योंकि जब तक वो वितरित नहीं होगा, सिर्फ वो कागजी लोन है, उसके सैंक्शन होने से बहुत मतलब मैं समझता हूँ कोई बहुत ज़्यादा वो प्रासंगिक नहीं रह जाता। तो यहाँ के लोगों को इसका लाभ मिले, और हमारे ब्रांचेस में अब 2 की वृद्धि हुई है, और चुरौत में यहाँ पे खुला है, तो निश्चित तौर पर इसका यहाँ के लोगों को काफ़ी लाभ मिलेगा। और एक ही कमर्शियल बैंक ही, कौन सा? बस एक ही है बस, पूरे ब्लॉक में एक ही है। तो देखिए सिर्फ एक ये इस एक छोटे से इनिशिएटिव से मुझे लगता है चुरौत में बहुत बहुत आप लोग देखिएगा कि अच्छा परिवर्तन आएगा। अब तो हमारे जो NH 527C भी है, वो भी आपका इससे NH से कनेक्टिविटी भी हो गया है। तो मतलब धीरे धीरे चुरौत में भी देखिए कितना काम हो रहा है। और अभी हम लोग का नया ब्लॉक कैंपस भी यहाँ ये भी है ना, उसका भी तो नया आपका पूरा प्रखंड का कार्यालय बन जाएगा, बैंक ब्रांच आ जाएगी, NH हो गया, तो इसी तरीके से विकास आता है। और हमारा एरिया जो नानपुर वाला है उससे भी कनेक्टेड रहेगा, तो यहाँ से कोई भी जमी वगैरह होंगे तो कच्चा माल लेना हो या कुछ सप्लाई करना हो, तो
वहाँ से लिंकेज आप लोग बिल्कुल डायरेक्टली करा सकते हैं आने वाले समय में, जो हमारा जैदपुर बहेड़ा में हम लोग का औद्योगिक एरिया है। तो हम लोग भी इसकी नियमित समीक्षा करेंगे। तो मुझे लगता है मैंने काफ़ी बातें कर दी हैं, और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों ने आज मुझे इस कार्यक्रम के लिए बुलाया। चलिए, थैंक यू वेरी मच। हाँ बताइए। हाँ और बुजुर्गों के लिए जी, अलग से काउंटर बनवाया जाए। बड़ी भीड़ होती है, लोग बहुत परेशान होते सीनियर सिटीजन तो सीनियर सिटीजन बन जाएगा, बिल्कुल हो गया, आपको अप्रूवल हो गया, देखिए बैठे बैठे ही हो गया। हाँ हाँ, नहीं तो करना भी चाहिए। धन्यवाद डीएम सर, आपके मार्गदर्शन के लिए, और हम भरोसा दिलाते हैं कि आपके दिए गए सुझावों पे हम लोग अवश्य कार्य करेंगे। और हमारे बीच एसडीएम साहब उपस्थित हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने आरएम सर से कि वो साल और पाक के साथ उनका अभिनंदन करें। हमारे बीच एसडीपीओ मैडम भी उपस्थित हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आरएम सर से अब मैं माननीय अतिथि डीएम सर, जोनल हेड सर, आरएम सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि दीप प्रज्वलन कर सर आप लोग उधर जाइए, उधर जाइए, कैमरे के पीछे हो जाइए। आइए ये सब एनबीएफसी जी जी, वो तो हम लोग कर रहा है, उस पर कोई आप कुछ हाँ, आरबीआई के ऐसे नियंत्रण में आ गए।